और देखिए दिल्ली से खबर, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी की खबरों पर दुष्यंत गौतम बोले हैं कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, व्यस्तता की वजह से जल्दी चले गए। तो दिल्ली उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी की खबरों पर दुष्यंत गौतम ने कहा है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, व्यस्तता की वजह से वो जल्दी चले गए। चूंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो बैठक शुरू होते ही निकल गए, जिसके बाद बीजेपी प्रभारी का ये बयान, उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया है। सवाल सर ये भी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में आए थे, अचानक बैठक से चले गए। इसके अलावा और भी कुछ सांसद जो हैं वो बैठक में नहीं, और सांसद बाहर है, कल्पना जी विदेश में हैं और हमारे एक बंसल जी भी बाहर है, तो सभी लोग अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। त्रिवेंद्र जी आए थे, बहुत व्यस्त थे, तो हमने उनसे कहा था आप तो जाओ ना, तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के गए। कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, संगठन में किसी ना, हम सब कोई अपने व्यक्तिगत कोई काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं और सब समर्पण भाव से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर जैसे उन्होंने चिट्ठी लिखी थी हरिद्वार में उसको लेकर के, मेडिकल कॉलेज को लेकर के चिट्ठी भी लीक हो गई थी, कहीं ना कहीं वो उसको लेकर के वो नाराज़ थे। नहीं, कोई नाराज। इतने वरिष्ठ नेता को आप नाराज करो, हमसे दूर करना चाहते हो आप लोग। तो देखिए उत्तराखंड सांसदों की आज दिल्ली में अहम बैठक हुई है। बीजेपी प्रभारी का इसी पर बड़ा बयान भी सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से बैठक शुरू होते ही सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई थी कि निकल गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, व्यस्तता के चलते वो जल्दी चले गए थे। उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गजों का आज दिल्ली दौरा है, इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में मौजूद हैं। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर बैठक हुई है और बीजेपी ने महामंथन बताया जा रहा है कि इस बैठक में किया है। बीजेपी सांसदों के साथ महेंद्र भट्ट की यह अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है और मंथन हुआ है। बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं। बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और बैठक से नाराज होकर कहा यह जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत निकले हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी की खबरें जो हैं वो गलत हैं, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, व्यस्तता की वजह से वो जल्दी चले गए। तो उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गजों का दिल्ली दौरा और दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी का बयान भी इस दौरान सामने आया। चूंकि तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद रहे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्दी निकल गए थे, इस वजह से उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। चूंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि वो कहीं नाराज होकर बैठक से चले गए, लेकिन फिर उसके बाद जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी ने इस पर बयान देते हुए कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, व्यस्तता के चलते वो यहाँ से जल्दी चले गए थे। तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी बैठक में शामिल हुए। महामंथन आज बीजेपी का दिल्ली में हुआ है। प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहीं और उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गजों का दिल्ली दौरा है। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गजों ने दिल्ली में तमाम मुद्दों पर मंथन किया है, बैठक की है और साथ ही साथ चर्चा कई अहम मुद्दों पर इस दौरान की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कौन से वो तमाम मुद्दे रहे जिस पर इस बैठक में चर्चा हुई? देखिए, बैठक पहले से तो दो प्रभारी हैं, मौजूद त्रिवेंद्र सिंह में जानकारी है बैठक से नाराज होकर चले गए। हालांकि बाद में दुष्यंत गौतम तरीके से नाराज नहीं थे। अगर इसके दो एजेंडे की बात की जाए तो उसमें किस तरह की दो एजेंडों पर चर्चा हुई। एक तो पंचायत चुनाव खत्म हुए थे, तो उसको लेकर के बीच में विस्तार से चर्चा हुई कि आगे और कैसे हम अपने पार्टी को ग्राउंड किया जा सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव हुए थे तो बीजेपी जो मान कर चल रही थी, बीजेपी बैठक नहीं आए हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है तो बहुत विस्तार से इस पर उसमें चर्चा हुई। साथ ही जो योजनाएं उत्तराखंड में चल रही है और विकास की जो कार्य होता है किया जाए, उस पर भी चर्चा हुई और क्या आगे कराया जा सकता है, तो किस तरीके से राज्य के विकास के लिए सहयोग कर सकते हैं।
में मुख्यमंत्री पंकज सिंह धामी भी थे। तो जो राजनीतिक हालात स्थिति है उस पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर का तो विकास को लेकर चिंतन हुआ और राजनीति पर चर्चा हुई। और त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक से जल्दी चले गए थे, इस पर भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी विकास की, कहीं नाराज तो नहीं है वो, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी का बयान भी इस पर सामने आया। इस पर आपके पास कोई जानकारी? ये देखिए वो बैठक में आए और हमने वो वापिस चले गए, वो देश बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं, जबकि इस बैठक में उन्हें तरीके से पार्टी वाला कमान के निर्देश था तो हिस्सा लेना था और तैयारी वो अध्यक्ष नाराज थे राखी की वजह से उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बैठक में वो नहीं रहे। लेकिन बाद में कहें बताया गया कि नाराज नहीं थे, वो ज्यादा थे, उन्हें कुछ काम था पहले था जिसमें उन्हें जाना था, वो आपको करके चले गए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोई बयान नहीं आया, मुद्दों पर चर्चा नहीं मिला है और ऐसी नाराजगी की पार्टी में बात नहीं है, ये भी स्पष्ट पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं। आज ये अहम बैठक उत्तराखंड के तमाम सांसदों के साथ दिल्ली में हुई है और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे और महामंथन इसको बीजेपी का माना जा रहा है। तमाम अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है और मंथन भी हुआ है। क्योंकि अब सीधा 2027 का चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं, अनेकों सांसदों ने संगठन के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए उस पर उन्होंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक साथ एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने अपने सांसदों का आह्वान किया और सांसदों के भविष्य के जो कार्यक्रम है, चाहे वो लोकसभा के विभिन्न जिन मंडलों में उनका अभी तक जाना नहीं, वो जाएंगे। अब सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा जिसमें नए युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को हम लोग खेल की दृष्टि से विचारों से जोड़ेंगे। इस सब प्रकार की चर्चाएं आज की बैठक में हुई है। इससे नया संगठन का भी विधिवत निर्माण होना है क्योंकि प्रदेश की टोली बननी है, जिले की टोली बननी है, उन सब विषयों पर सांसद ने विश्वास दिया है। और मैं कहता हूँ बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक है, बहुत प्रभावशाली बैठक है जो 2027 के हमने राजधानी से होगी। संगठनात्मक 19 जिलों का हमारा राज्य है और सभी 19 जिलों में प्रतिनिधित्व संगठन में मिले इस दृष्टिकोण से हम रचना बनाई है। बहनों के लिए भी जो आरक्षण निश्चित है उस आरक्षण के आधार बहनों को भी हम अपने संगठन में स्थान देंगे। अनुसूचित जाति को है, ST OBC है, सब प्रकार के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संगठन में दायित्व दिया जाएगा और यही क्रम हमारा जिला स्तर पर रहेगा। मंडल स्तर की टीम हमारी बन चुकी है, जिला प्रदेश की टीम की विधिवत रूप से हम बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। बाद में या बीच में सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री बैठते हैं, पूर्व में कौन कौन से काम हुए हैं, उन कामों को कैसे आगे बढ़ाना है, उन चर्चा होती है। आपदाग्रस्त आज उत्तराखंड है, लगातार आपदाएं आ रही हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं और लोगों के क्या क्या सुझाव हैं, उसमें किस प्रकार से और उनमें रिलीफ दिया जा सकता है, इन सब बातों पे सब चर्चा हुई है। और अभी विधानसभा सत्र भी हुआ था, उस के बारे में भी उन्होंने सब जानकारियाँ दी हैं। और आगे प्रधानमंत्री के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा चलने वाला है, अनेक योजना सेवा के कार्य उसमें होने हैं। अभी जो सांसदों को काम दिए गए हैं उसकी भी समीक्षा की गई है और आगे क्या काम करने उसके बारे में बताया गया। संगठन और सरकार में तो मुख्यमंत्री और संगठन अध्यक्ष खड़े हुए हैं ना ये, और उनकी कुछ समस्या होती है जो सरकार को करनी होती है, उनको ध्यान कराया है, इस कारण से बैठक हुई है, उनको ध्यान कराया और सीएम साहब ने क्या क्या किया उसके बारे में अवगत कराया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।